प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इस त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हमें समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये ट्राई होता है, ट्राई मतलब होता है ट्राई, ये ट्राई है ना, इसका मतलब होता है, इसको अलग अलग हमने लिखने हैं। ट्राई मतलब होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। ट्राइंगल माने तीन भुजा वाला क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है। यानी जस्ट लाइक ये, दिस इज आपका, आप यूं कह सकते हो, ये हो गया आपका, ठीक है, ट्राइंगल। क्या हो गया ये? ट्राइंगल। ठीक है, ये छोटू सा ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल होगा। हमेशा इसका एक न एक 90 डिग्री होता है। किसका? समकोण का। ठीक है, और इस कोण के सापेक्ष हमें इस सारे रेशियो को पढ़ना है। बट अभी हम जानते हैं ट्राई मतलब क्या होता है। तीन होता है, ट्राइंगल होता है। गोन, ये जो गोन होता है ना, गोन मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा होता है गोन। गोन क्या होता है? भुजा, जिसको आप साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। आप इसको गोन बोल सकते हो, भुजा। ठीक है, अब ये मेट्रोन, ये जो बात है, इसको क्या कहेंगे? मेट्रोन। क्या? मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मापना होता है। क्या होता है? मापना। मापना। मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मापना, मेजरमेंट, जस्ट लाइक अ मेजरमेंट। अब ये जो त्रिकोणमिति है, ठीक है ना, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर हमें समझना है तो पहले तो मान लो कि आपको इसमें इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कहना है। ये हमेशा दोनों, चाहे इसके रिस्पेक्ट में ले या इसके रिस्पेक्ट में ले, ये हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनियस ही रहता है। हाइपोटेनियस दैट मीन्स कर्ण, ये हमेशा कर्ण रहता है। अब हमें छोटी सी ट्राइंगल की जरूरत नहीं पड़े, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब ये बड़ा ट्राइंगल का अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हमने ड्रॉ करनी है एक ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया हमारा। ये जो है इसमें हम लोग कभी कभी बात करते हैं पुल, मतलब टावर को देख रहे हैं, धरती से किसी टावर को देख रहे हैं। अभी हमें टावर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर जाके हम फीता से नापेंगे कि इसकी हाइट कितनी होती है। ज़रूरी नहीं है। अगर इसकी हमें हाइट पता करना है तो ये हमें चैप्टर पता होनी चाहिए, तो वैसे भी आप इसका हाइट बता सकते हो। ठीक है, राइट। अब ये जैसे मान लो कि इसको तुम सी मान रहे हो, ठीक है, इसको बी मान रहे हो, इसको ए मान रहे हो, तो अब हम अगर, ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो सी के रिस्पेक्ट में जाएं तो ये हमेशा ये होगा आधार। क्या होगा? आधार। ये होता है आधार हमेशा। और ये जो सम्मुख भुजा होता है ना, सम्मुख, ये सीधे सामने वाली सम्मुख भुजा, ये हमारी लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और आधार को क्या कहते हैं? आधार को कहते हैं इंग्लिश में बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो कर्ण, जो दोनों एंगल के सापेक्ष में जो कर्ण होता है, ये हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है, जिसको हम स्मॉल में या तो आप एच से डिनोट कर सकते हो। ओके, अब अगर मान लो कि ये कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, उसमें हमको फॉर्मूलाज देखने होते हैं, है ना, तो वो फार्मूला हम एक एक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बस ये समझ लेना होता है कि इसका 90 डिग्री है। एक तो कोण 90 डिग्री होती है, और दूसरा आपको ये समझना है क्या, कि इसका सम्मुख भुजा, है ना, इसका संलग्न भुजा क्या होता है, ये सब जानना एकदम बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट, तो इसी बात को हम समझते हैं। एक बार हम लिख देते हैं, ट्रायंगल करके आपको लिख देते हैं ताकि टेंशन नहीं होगी आपको। जस्ट लाइक दिस इज अ ट्रायंगल। ओके, हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ करा। अब इस ट्रायंगल में हमने बेस हाइपोटेनियस से भी हमें खींचनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, ए कर देते हैं। अब ये बी हो गया, अब ये सी हो गया। मान लो कि हम अब ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ए के सापेक्ष में, तो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो अगर ए के सापेक्ष में हम अगर बात करेंगे तो ये जो लंब होगी ना हमारे सामने वाली, ये हो जाती है लंब, यानी ये थीटा के सामने वाली लंब हो जाती है। अभी जो थीटा के सामने वाली लंब होती है, तो इसी को हम कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं हम? सम्मुख भुजा। दूसरे शब्दों में सम्मुख, क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। राइट,
इसको क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा, ये सामने वाली, बिल्कुल मेरे सामने वाली खिड़की पे। ओके, अब ये आधार है, क्या है, आधार है, इसको आधार कहते हैं। ठीक है, आधार को हम कहते हैं संलग्न भुजा, क्या कहते हैं, संलग्न भुजा, है कि नहीं, संलग्न भुजा। ठीक है, राइट। यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तो सिर्फ पहचानना है इसको, और बाकी और अभी आगे देखते रहना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया संलग्न भुजा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आधार। आधार, अब इसको कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं हम इसको, कर्ण। अब कर्ण है, ठीक है, इस हिसाब से हमें इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में लंब बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। राइट, दो बार हमने आपको बता दी, एक बार यहाँ हमने क्लियर करा है, एक बार हमने यहाँ क्लियर करा है। राइट, अब मानिए कि हमें, जैसे मान लीजिए ये सी है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये सी है और ये बी है, ठीक है, और ये ए है, ठीक है। अब हम ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। अब बोलिएगा सर बार बार ये लिख रहे हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, अभी हमें इसका सारा 6 को रेशियो होता है, इसका 6 रेशियो लिखना है और हमें बताना है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये हमारा आधार हो जाएगा, क्या होगा, आधार। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बी बोलेंगे, यानी बेस बोलेंगे। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, जिसको पी बोला जाता है। और ये हमेशा दोनों रिस्पेक्ट में कर्ण ही होता है, बराबर भुजा, ठीक है, कर्ण होता है, जिसे हम एच बोलते हैं। अब इसमें 6 रेशियो जानना होता है, वो 6 रेशियो क्या है, आइए हम बताते हैं, लिखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन, कोसाइन, कोसाइन मतलब इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, बच्चा आपको एनसीईआरटी में देखने को लिए मिलेगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट इसको बोलते हैं। अब ये है तो कोसेकेंट, कोसेकेंट जिसको कोसिक बोलते हैं, ये होता है सेकेंट, जिसको हम सेक शॉर्ट में बोलते हैं। ये होगा कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट बोलते हैं। ओके, अब ये जो है ना, हम आगे इसी तरह से जानते रहेंगे कि इसको फिर आगे क्या क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये जो थीटा बन रही है ना, यहाँ से बन रही है, इसलिए हमने यहाँ लिखना है साइन ए। ठीक है, साइन ए कॉस ए, ठीक है, टेन ए, क्लियर हो रही होगी। ए का बात कर रहे हैं, कॉसेक ए, ठीक है, और सेक ए, अब इसका कॉट ए। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब ये बोलिएगा कि ये जो है सर, ये साइन थीटा कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए, ये क्या है, ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस भुजाओं का अनुपात होता है, जो कि हमें जानना है। जिससे हमें साइन थीटा बराबर जानते हैं, क्या होता है लंब और कर्ण के अनुपात। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, जिसको हम P/H के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर कॉस का जब बोलेगा तो बोलेगा आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ आप बात क्लियर हो रहा होगा। अब ये 10 का बात कर रहा है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या होगा, लंब बटा आधार, है ना। बस यहाँ ये सब बातें आपको थोड़ा सा याद करनी होंगी, बट कोई बात नहीं, उतना कोई लेंदी हुंदी है नहीं जो आपको या उतना भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलिएगा सर इसको याद करने का भी कोई है हिसाब किताब, हाँ है ना, कोई सिंपल है, बिल्कुल भी कोई बड़ा बात है ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये ल है और क है, तो पहले ल अ ल, ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, ल, ठीक है, ल आ ना, ल जर आ ला ल, ठीक है। अब ये ल आ ल हुआ, फिर यहाँ क है कर्ण, ये क दे देंगे, फिर यहाँ भी कर्ण है, क दे देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, का आ ना, बस लाल लाल बटे का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन। ठीक है, साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा टेन ए। बात समझ में आ रही है क्या, एकदम बिल्कुल आ रही है। ला साइन, ये हो गया आपका कुछ इस तरह से लाल बटे कक्का, मतलब आप साइन का ये हो गया और ये कॉस का हो गया और ये टेन का हो गया, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आई होप। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको भी रटने में कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बोले तो
पापा बोलो ना पापा। पापा फिर बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ बोल। ठीक है, तो ये हो जाए आपका साइन। ठीक है, इस तरह से। और साइन ए कॉस ए, ठीक है, टेन ए। बात समझ में आ रहा है? कैसे बोलेगा? पापा बोलो ना पापा, हाँ हाँ बोल। या ये भी कह सकते हैं, हाँ हाँ बेटा। बस, पापा बोलो ना, हाँ हाँ बेटा। बस, ये भी कह सकते हो। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने अपने ऊपर बनाकर बोल सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। जैसे मर्जी बनाकर अपना हिसाब से याद होनी चाहिए बस। किस किस का क्या मतलब बेस है, मतलब क्या किस किस का क्या मतलब अनुपात है। अब ये जो हमें लंब बटा कर्ण लिखे हैं, ये जो कौशिक लिखे हैं, इसका जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। ये जो होता है ना, ये ऐसा, इसको बस कौशिक में हो जाएगा। कौशिक ए में आप लिख दो, चुपचाप इसको पलट के लिख दो। क्या कर दो? पलट के लिख दो, ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब उसी तरह इसका जो है ना सेक का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। कर्ण आधार बटा कर्ण है, तो उसको पलट दो, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल आ रही होगी। अभी टेन कॉट का बात है ना, कॉट में सीधे ही हो जाएगा आपका ये जो लंब बटा आधार है, तो आधार बटा लंब लिख दो। नो टेंशन, कोई बात, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं इसमें। इसमें भी समझने वाली बात है नहीं है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो समझने वाली बात है नहीं, बस सिर्फ देखने वाली बात है। थोड़ा थोड़ा देखो, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब मान लो कि इसको इस हिसाब से फिर अगर लिखना है, तो एक और तरीका है जो तुम लिख सकते हो। जैसे मान लो कि साइन ए कह रहे हैं, तो साइन ए करें तो तुम ये लिख सकते हो क्या ये लिखने के लिए तुम स्वतंत्र हो कि साइन ए बराबर जो होता है, ठीक है, साइन ए बराबर हो जाएगा सी बी या बी सी कह सकते हो, सी बी बटा ए बी, सी बी बटा ए सी। क्योंकि लंब है ना ये, तो लंब हम जो लिखे तो लंब तो हमारा ये होगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं, तो क्या होगा? ए सी हो जाएगा। अब उसी तरह हम किसका कॉस का बोलेंगे, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा? कॉस ए का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार मेरा क्या है? ए बी है, और ए सी क्या है? कर्ण है। उसी तरह टेन ए के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है? बिल्कुल हो रही होगी। उसी तरह आप इसका लिखोगे, इसी को पलट देना है, कौशिक ए, तो ये ए सी बटा सी बी लिख दो, ये वाला इसको पलट दो, ए सी बटा सी बी। ठीक है, अब ये सेक का लिखना है, तो सेक का भी लिख दो ए के रिस्पेक्ट में। सेक का क्या लिखोगे? ये ए बी बटा ए सी है, तो ए सी बटा ए बी हो जाएगा। आई होप कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, सेक अब कॉट का लिखना है, तो कॉट का क्या लिख दोगे? बस सिंपल बात है, ये बी सी बटा ए बी है, तो ए बी बटा बी सी लिख दो, ए बी बटा बी सी। ये बातें यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, बस एक और बात कर देते हैं, बस सिंपल सा ये भी आपको भर देते हैं। जैसे इसको क्या, जैसे ल, ठीक है, ल बटा क, इसमें क्या लिखते हैं? अ ना, अ बटा क। इसमें क्या लिखते हैं? फिर ल, लाल बटा आधार, आ, है ना, का। उसी तरह ये क बटा ल, ठीक है ना। अब क बटा आ, क्योंकि ये रिवर्स होता है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा आ बटा ल। बस इसको सिर्फ पलटना है। ओके, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। एक लाइनें हम ब्रीफ में बता दिए देता हूँ। जैसे मान लो कि साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर तुम बराबर में बिल्कुल लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये तुम बिल्कुल लिख सकते हो। फिर अगर कॉस ए का होल स्क्वायर है, इसको तुम बिल्कुल इस फॉर्मेट में लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए होता है। फिर उसी तरह तुम टेन का बात करेंगे, टेन का होल स्क्वायर है, तुम बराबर में टेन का स्क्वायर ए लिख सकते हो। क्यों? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1 है, कहता है टेन ए बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
ट्राइंगल जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये गया आपका, दिस इज ट्राइंगल, ओके, ठीक है। अब इसे तुम मान लो ए, इसे मान लो सी, इसे मान लो बी, ठीक है। अब इस तरह से ये हमारा समकोण हो जाता है 90 डिग्री। अब ये जो है ना ए, ये हमारा एंगल, ठीक है। अब ये हमारा दिया हुआ है लंब हमारा कितना 4, अब यहाँ हम के मान लेते हैं, ठीक है, अनुपात में है तो उस हिसाब से हम बताएंगे आगे के क्यों माना है, ये के मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है ना, इसे मान लीजिए कि हमारा कि साइन और कॉस, साइन कॉस और टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, ये अगर लंब बटा कर्ण, ल बटा क, ठीक है, यहाँ क्या हो जाए आ बटे क, लाल बटे क का आता है ना, फिर ल लाल बटे क आ, ठीक है। इस हिसाब से अब अगर मान लो कि तुम्हें कि यहाँ हम मान लीजिए कि यहाँ क्या दे रखा है, हम मान लीजिए कि 10 का दे रखा है कितना 4:3 का, ठीक है। अब ये 4:3 का है, अगर मान लीजिए 4 ये 2 गुना है तो ये भी है ना 2 गुना होगा, ठीक है। अगर ये 3 गुना, अगर मान लीजिए 4 का 3 गुना है तो ये भी क्या होगा 3 गुना हो जाएगा, यानी समान रेशियो में रहेगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो कुल मिला के ये बात है कि अगर 4 जो है के गुना रहेगा तो 3 भी क्या रहेगा के गुना रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ रही होगी। अब ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मानो कि यहाँ 10a बराबर दे रखा है BC बटा AB, ठीक है, बराबर कितना 4k है ना, 4k दे रखा है, 4/3 लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम मान लेते हैं, हम माना दिया तो नहीं है इतना k, लेकिन हम मानते हैं, चूँकि माना BC बराबर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 4 तो 4 ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ के माना है कि BC बराबर 4k, ठीक है, और AB बराबर 3k, ठीक है। इस हिसाब से अब ये जो k माना है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 आप 2 रखते जाओ, मान बढ़ते जाएगा, अपना रेशियो में समान रहेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जब चलते हो, यहाँ निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ओके। पाइथागोरस क्या कहता है, ये जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप लिख दो, सही रहेगा, ऐसे थोड़ा ठीक लगता है, ओके। अब मान लो कि ये BC हमने 4k माना है, तो यहाँ 4k हो जाएगा, 4k का होल स्क्वायर प्लस AB क्या है 3k है, तो 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा तुम्हारा 16k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9k स्क्वायर, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर तुम्हारा हो जाएगा AC का होल स्क्वायर यहाँ चलता रहेगा, ठीक है, AC का होल स्क्वायर चलता रहेगा, ठीक है, AC का होल स्क्वायर चलता रहेगा। अब ये जो 16 9 25 है, ठीक है, 25k स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ तुम वर्गमूल लगाते हो तो AC बराबर हो जाएगा √25k स्क्वायर। अभी AC बराबर हो जाएगा, है ना, 5k। इसको प्लस माइनस में कह सकते हैं, माइनस में भुजा तो होता नहीं है, इसलिए ऑलवेज हम क्या लिखते हैं प्लस में ही लिखते हैं इसको 5k, ठीक है। इतना हमारा आता है ये वाला 5k, ठीक है। अभी जो 5k आया है, अब आप ये रेशियो निकाल सकते हो, जैसे मान लो कि 10a के अलावा कोई भी, तो मान लो अब साइन ए निकालना है, क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होगा क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में है तो BC बटा ये AC, BC क्या है, BC हमारा 4k है,
4k हो जाएगा। अच्छा, और फिर AC क्या है, AC हमारा 5k है, 5k तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4/5। बात समझ में आ रही क्या। अब फिर कॉस पे चलेंगे तो कॉस ए किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो आधार बटा कर्ण, ये आधार है तो क्या लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या है AC है, AC लिखो, ठीक है। AB क्या है 3k है तो 3k लिख दो, और AC क्या है, AC हमारा 5k है तो 5k लिख दो, k खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 3/5। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो k है ना, k मतलब आपका रेशियो बताता है। अगर ये 2 बढ़ रहा है तो ये भी 2 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है तो ये भी 4 बढ़ रहा है, इस हिसाब से हो रहा है। आप k से घबराएं नहीं, हम अभी भी बता दे रहे हैं। अब ये कॉस हो गया, कॉस के बाद टेन तो है ही, टेन तो निकल ही चुका है, कॉट निकालना है, तो कॉट तो इसी का उल्टा हो जाता है। जैसे क्या होता है आधार बटा लंब, आधार क्या होगा AB होगा, तो AB बटा BC हो जाएगा, ठीक है। AB क्या है हमारा, AB है हमारा 3k और BC क्या है हमारा 4k है, तो k खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे इसका उल्टा ही है ना, 3/4 आया, तो 3/4 आ गया कुछ इस प्रकार से। अब मैं कॉसेक का लाना था ना, कॉसेक का, कॉसेक ए याद है ना, इसका उल्टा होता है, तो क्या है ये BC बटा AC है, तो यहाँ AC बटा BC कर दो, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा कर दो 5k बटा 4k, ठीक है। 4k करोगे k खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5/4, ठीक है, 5/4। अब उसी तरह तुम सेक का निकालोगे, तो सेक जस्ट इसी का उल्टा होता है ना उल्टा, तो क्या होगा AC बटा AB, यानी 5k बटा 3k, ठीक है। ये गया तो 5/3 इस तरह से आपको निकल के आ जाता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, 10 का दिया हुआ है लंब बटा आधार, एक हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, तो समकोण त्रिभुज देकर हमने लंब और आधार को सजा दिया इसी प्रकार से। और एक तो बात तो आपको मानना ही कि एक तो एंगल आपका 90 डिग्री होता है, इस हिसाब से ये जो 90 डिग्री है इसका सम्मुख कोण लंब हो गया, इसका जो बगल वाला होता है आधार होता है, ये हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, ये हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। आई इसकी सम्मुख वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, क्या होती है लंब होती है, और ये क्या होती है आधार होती है। ये हमेशा आपको बात समझ में रखना चाहिए। और ये पाइथागोरस थ्योरम वाला आपको फार्मूला याद रखना चाहिए कि अगर हम कर्ण निकाल रहे हैं तो h, इसको कर्ण को कहते हैं, h² बराबर हो जाता है p² प्लस b का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ लिखे हैं p का स्क्वायर यानी BC हमारा लंब है यानी p है, अब b है, b हमारा क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर है। इसी तरह अगर हम कैसे कहेंगे कि आप बाबू p निकालना है, p² निकालना है, तो बस इसमें घटा दो सबको, h² में से b² घटा दो, फिर b² तुमको चाहिए तो कुछ नहीं, h² में से p² घटा दो। सिंपल बात है, बस एक चीज़ याद होनी चाहिए, उससे रिलेशन कितने निकल के आ जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जैसे मानो कि आपको एक उदाहरण 2 नंबर प्रूफ करना है कि यदि A और Q यानी एक ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, यानी एक ट्रायंगल जो है हमारा PQR है, क्या है PQR है, कुछ इस तरह से है PQR, ठीक है। हमने यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके, ये हमारा PQR PRQ, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल बन रहा है इसके रिस्पेक्ट में। अब ये जो है हमारा एक ट्रायंगल है छोटे वाला, ठीक है, जो कि हमारा ABC क्या है ABC है, A है B है और C है, ठीक है। इस तरह से आप मान लो कि ये जो साइन B बराबर साइन Q है, तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ इस तरह से लिखोगे ना कि साइन B बराबर साइन Q, ठीक है, साइन B बराबर साइन Q। अब साइन B क्या होगा, साइन B बोल रहा है तो B क्या होगा, साइन B निकालोगे तो AC बटा, अच्छा एक तो बात फिक्स है कि अगर तुम AC बटा AB लिखते हो, AC बटा AB साइन B बराबर, क्योंकि लंब होता है, लंब है ना, इसका होता है ना लॉ बटा क, है कि नहीं, इसका भी तो लॉ बटा क ही होगा ना,
log का। इसमें अगर बात करें log का तो क्या लंब ही होगा ना, सामने वाली भुजा, ये सामने वाली तो AC होती है ना, AC लंब हो गया, AC कर्ण क्या होगा, AB हो गया, ठीक है। उसी तरह हमारा क्या होगा, ये जो है Q का बदला कह रहा है ना PR बटा, है ना, PR बटा क्या हो जाएगा, साइन का बदला कर्ण तो PQ हो जाएगा, ठीक है, PQ हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये हमारा PR बटा PQ, ठीक है। अब ये जो हमारा जैसे AC बटा PR, AC बटा जो AC है इसके समांतर होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, ये समान होने चाहिए, तो ये एक ही रेशियो में होना चाहिए। जैसे मान लें कि AC है, ठीक है, AC बटा, अच्छा यहाँ क्या हो गया था, यहाँ हमने क्या डाला था, AC बटा AB होना चाहिए ना, AB, ठीक है, AC बटा AB, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। AC बटा PR इसके समांतर होना चाहिए, अति रेशियो में होना चाहिए PR, ठीक है। और बराबर क्या, AB जो है ना, AB इसके, हाँ इसके रेशियो में होना चाहिए, AB बटा PQ, AB बटा PQ, ठीक है। अब ये जो रेशियो में गया, ठीक है, अब इसके बराबर पहले तुम एक बार K मान, K लेट, ठीक है, हमने लेट किया K, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब ये जो है ये BC है, BC, ये जो BC है, क्योंकि हमें अगर ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये भी तो हमें बराबर करना होगा। देखो ये और ये रेशियो में, एक रेशियो में है, और ये एक रेशियो में, तो ये भी एक रेशियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो अब में BC है ना, BC बटा RQ भी क्या करना है, बराबर करना है, या QR लिख दो ये, है ना, ठीक है। अब इसका क्या होगा, BC जब निकालोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना, ये AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट। इसका भी अगर तुम क्या निकाल रहे हो, QR, तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, इसका तुमने क्या माना था, इसका तुमने K माना था, इस मान लो ये K मानो, ठीक है, K मानो तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर होगा ना, AC बटा PR जो है ये वाला, सबको K के बराबर करना है, PR बराबर K, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा ना KPR। तो आप इसके बदले में यहाँ क्या लिख सकते हो, AB के बदले AC निकाल रहे थे ना, AC निकलेगा ना, AC के जगह पे दोगे तुम AC का, AB भी करना था, AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बटा PQ बराबर K, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा ना क्या, PQ KPQ, ठीक है ना। अब ये यहाँ AB के जगह पे देना KPQ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब फिर क्या KPR का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आपका हो जाता है। और ये भी क्या आ जाएगा आपका अंडर द रूट PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आया। अब ये करोगे ना कि K बाहर आ जाएगा, कितना K का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो कर लो ना, K का स्क्वायर बाहर कर लो, और अंदर में हो जाएगा क्या, अंदर में हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, है ना, ये इसको इस तरह से लिख दो, PR का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम इसको काट सकते हो, अगर तुम इसको मान लो कि अंडर दी रूट क्या आ जाएगा, ये वाली बात है, PQ का स्क्वायर, अब ये क्या आ जाएगा माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम K अगर बाहर ले आते हो तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या K बाहर आ जाएगा, और अंडर द रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर अंडर द रूट में माइनस PR का स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों क्या आता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमको क्या आता है यहाँ हमको आता है K, क्या आता है K।
अब ये जो एक बात समझ में आया हमको, यदि ये के आया है, इसको तुम इक्वेशन 2 मान लो, तब हम आगे सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो के माने हैं ना हमने यहाँ, इस के के जगह पे इसके जो ये जो के है, हमने के क्या बराबर आया है, इसके बराबर है ना के, इसके बराबर आया है के। देखो के आया है ना, अब ये के जो आया है तो इस के को यहाँ इसको शिफ्ट कर दो, ये जो है ना, तो यहाँ कह दो, यहाँ जो है ना एक के माना है मैंने, तो इक्वेशन 1 और 2 से चलोगे, इक्वेशन 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आपका आएगा क्या, AC बट्टा PR बराबर होगा AB बट्टा PQ बराबर हो जाएगा BC बट्टा QR। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी, है ना, बिल्कुल ही क्लियर हो रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे भी, ठीक है ना। ये सब आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर मान लो, अब ये जो दोनों ट्रायंगल जो होता है ना सिमिलर हो जाता है, आप इसको सिमिलैरिटी यहाँ लिख सकते हो, जैसे मान लो इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। अतः एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। ये है उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन का ये सॉल्व रहा, ठीक है, आप पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि तुम्हें निकालना, अगर P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H निकालना है, तो इसको निकालने के लिए तुम्हें यहाँ लिखना होगा H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। एक केस में तो ये होगा, हिंदी में लिखना चाहते हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको तुम रूट में लिखना चाहते हो, अंदर दी रूट में लिखना चाहते हो, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब तुम्हें निकालना है P, तो P स्क्वायर बराबर क्या करोगे, H इसी में घटाओगे, H स्क्वायर में घटाओगे किसको, B को घटाओगे, H स्क्वायर में घटाओगे B को। अगर सिर्फ P निकालना चाहते हो, अंडर द रूट दे दो और H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अगर तुम्हें ये निकालना है तो लिखोगे B स्क्वायर बराबर अंडर द रूट, या सिर्फ H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। और सिर्फ B निकालना चाहते हो तो अंडर द रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दे दो। ये बातें तीनों है ना, याद रखनी है आपको, हमेशा सवाल बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, और आगे हम आपको याद करने में हेल्प भी करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, वीडियो को सपोर्ट करो।